आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मां यमुना आपके जीवन का कल्याण करें। पूजन तक 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूध का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही पूजन करनी है। जल का कोई स्थान, जल का छींटा, चंदन, रोली, मोली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर, एक सीधे हाथ और एक उल्टे हाथ पर। और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरवेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है। एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरवेल का टुकड़ा लाल वस्त्र में उसको बांधकर दीप के साथ में रखना है। एक दीप वहीं लगा रहेगा और एक दीप साथ लेकर जिस अलमारी या तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर या अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में, तिजोरी में रख दो। महाराज जो दीप लगाया है उसे वही उसकी आरती उतारकर वापस उस दीप को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दीप भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहने दीजिए। कोई दीप अखंड नहीं है, 2, 5, 10 मिनट, जितनी देर वो जले उतनी देर जलने देना। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन करके झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है। ऐसा भंडार भरना बाबा की तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। आए वीर, ऐसी ये 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन का यह महान महत्व है। महाराज लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, वही प्रसाद बनकर परिवार में कल्याण करती है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की यह पावन द्वितीया तिथि, जिसे यम द्वितीया या भाई दूज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में यह दिन बहन और भाई के प्रेम, वात्सल्य और त्याग की उदारता को प्रकट करने वाला दिन है। महाराज हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए 2 महान त्योहार हैं। महाराज पहला श्रावण मास की पूर्णिमा का रक्षाबंधन, और दूसरा दीपावली के अगले दिन आने वाली यह पावन यम द्वितीया, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है, जो बहन के स्नेह को, भाई के कल्याण को प्रकट करने वाली तिथि है। बहन और भाई का संबंध क्या है महाराज, केवल यमुना मैया और यमराज से ही नहीं सीखना है, बल्कि भगवान ओगदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव और माता उमा अम्बा पार्वती से भी सीखना है कि माँ जगत जननी पार्वती भोजन तैयार कर रख देती हैं और भगवान शंकर की बहन छिपिया जी आती हैं और वह भोजन ले जाकर नंदी, श्रृंगी, भृंगी को खिलाती हैं। अर्थात इसमें प्रतियोगिता नहीं महाराज, इसमें बल है, प्रेम है। माता पार्वती का बल बढ़ाने के लिए माता छिपिया ऐसा करती हैं। भक्ति का अर्थ है जब कोई हमें कष्ट दे, ताना दे, अपमान करे तो समझिए वो हमें सिखाने आया है, हमें बल देने आया है। महाराज ऐसा ही बहन और भाई का संबंध है, केवल राखी, तिलक और लिफाफे तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ है, सहारा है। अब कथा आती है यम द्वितीया की। महाराज सूर्य नारायण की धर्मपत्नी माता छाया के गर्भ से उत्पन्न यमराज, शनि महाराज और यमुना जी, कितना सुंदर और पवित्र परिवार है यह महाराज। एक बार ठाकुर जी के परम भक्त एक मुखिया जी थे। वे प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा, श्रृंगार, भोग और आरती करते थे। हर दिन ठाकुर जी के लिए नया साज सजाते, नए वस्त्र आभूषण धारण कराते। पर एक दिन मुखिया जी पर 7.5 का प्रभाव आया, जीवन में कष्ट आने लगे, मन में दुख बढ़ गया, आंखों में जल भर आया। ठाकुर जी प्रकट हुए। क्यों मुखिया जी,
आज आंखों में जल क्यों? मुखिया जी बोले, ठाकुर मन में बड़ा दुख है, शरीर में पीड़ा है। ठाकुर जी मुस्कुराए, जल तब आता है जब मन में कोई पीड़ा नहीं, जब भक्ति में प्रेम की गहराई हो। पर आज तुम्हारा जल दुख का है, ये उचित नहीं महाराज। तभी ठाकुर जी ने झारी से यमुना जी को प्रकट किया और बोले, यमुना देखो मुखिया जी के नैनों में जल क्यों है? यमुना जी बोली, प्रभु मेरे भाई शनि की दृष्टि उन पर पड़ी है। भगवान बोले, तो जाओ अपने भाई शनि से कहो कि जो ठाकुर जी की सेवा करे उस पर कभी 7.5 ना लगे। यमुना जी पहुंची शनि महाराज के पास, भैया से कहा जो ठाकुर जी की सेवा करे उस पर दृष्टि मत डालना। शनि महाराज बोले, नहीं बहन ये नहीं हो सकता, कर्म का दंड तो हर जीव को भोगना पड़ता है, मैं दंडाधिकारी हूं, महाराज कर्म से कोई नहीं बच सकता, भगवान भी नहीं। यमुना जी बार बार विनती करती रही पर शनि महाराज नहीं माने। तब आया कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। मां यमुना ने उस दिन बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, मस्तक पर बोर, कानों में कुंडल, गले में हार, हाथों में चूड़ियां, लहंगा, चोली में सजी हुई और बोली, आज मैं अपने भाइयों को निमंत्रण देने जा रही हूं, इस बार वे आएंगे अवश्य। रास्ते में भगवान कृष्ण मिले। कहाँ जा रही हो यमुना? यमुना जी बोली, प्रभु मैं अपने दोनों भाइयों को बुलाने जा रही हूँ। भगवान बोले, वे नहीं आएंगे? यमुना जी बोली, प्रभु इस बार मेरा विश्वास अटल है। महाराज जब भाव प्रबल होता है तब भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। यमुना जी पहले यमराज के द्वार पर पहुंची। भाभी ने द्वार खोला, दीदी कैसे आना हुआ? यमुना जी बोली, भैया को निमंत्रण देने आई हूँ। फिर गई शनि महाराज के यहाँ, वहां भी कहा, भैया कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आपको मेरे यहाँ भोजन करने आना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने स्वीकार किया और उस दिन महाराज शनि और यमराज स्वयं ब्रजधाम पधारे। बहन ने तिलक किया, आरती उतारी और अश्रु बहने लगे। यमुना जी की आंखों से प्रेम के मोती झरते रहे। भाइयों ने पूछा, बहन मांग क्या है? यमुना जी बोली, बस भैया ये वर दे दो, जो इस दिन मेरे जल में स्नान करे वह यम की कैद से मुक्त हो जाए। यमराज बोले, बहन तुझे वर देता हूं, जो यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ से तिलक करवाएगा वो यम की कैद में कभी नहीं जाएगा। शनि महाराज बोले, बहन मैं वर देता हूं, जो यम द्वितीया के दिन बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा उसे कभी 7.5 या ढैया नहीं सताएगी। हाउ क्या? इस प्रकार दोनों भाइयों ने अपनी बहन को वरदान दिया महाराज। और तब से यह परंपरा चली आ रही है कि यम द्वितीया के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है, भोजन करता है और बहन उसकी दीर्घायु की कामना करती है। आज वही यम द्वितीया है महाराज। मां यमुना आपके जीवन में सुख, शांति, वैभव और कल्याण बरसाएं। हर भाई के जीवन में दीर्घायु हो, हर बहन के जीवन में मंगल हो। जय यम द्वितीया, जय मां यमुना महाराज।